ग्रेटर नोएडा प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अनिल जैन जी जो राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, हमारे सतीश गौतम जी जो लोकसभा के सांसद हैं, डॉक्टर एनपी पुनिया जो वाइस चेयरमैन है AICTE के, इस समूह के चेयरमैन मेरे प्रिय राजेश कुमार गुप्ता जी और वाइस चेयरमैन श्री गौरव गुप्ता जी, श्री आलोक जी, सुहास जी और नरेंद्र जी, सभी उपस्थित संकाय, सभी कर्मचारी वर्ग, सभी छात्र, अभिभावक, मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि 21 वर्षों की अनवरत यात्रा में जिस तरीके से संस्थान ने उन्नति का मार्ग अपना बढ़ाया है और हज़ारों छात्रों को अच्छी शिक्षा दे करके उनको उनके भविष्य को संवारा है। मैं इसके लिए संस्थान के सभी लोगों को और उनके प्रबंधन को बहुत शुभकामना देता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से संस्थान ने जो काम करना शुरू किया है, तो निश्चित रूप में जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, निश्चित रूप में वो उसके लागू होने से और संस्थान का कद ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी व्यापकता भी बढ़ेगी, उसकी उत्कृष्टता भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से लगातार कोशिश करते रहने वाला 21 सालों में संस्थान ने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है, निश्चित रूप में उसको और सफलता मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि विवेकानंद जी का जो हमारा सपना था, जो हमारे गांधी जी का सपना था कि इस देश की जो शिक्षा है वो भारत केंद्रित होनी चाहिए, और क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु रहा है, तो जिन चीज़ों पर हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार के क्षेत्र में पूरी दुनिया के शिखर पर था, उसकी ज़रूरत है, उसी को और आगे तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये संस्थान उन्नत भारत अभियान के तहत भी अपनी सहभागिता को देता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी सहयोग करता है। और जिस तरीके से हमारे शिक्षा विभाग के तमाम अभियान चलते हैं छात्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से, न केवल उन अभियानों का हिस्सा बनता है, बल्कि कोविड काल में भी संस्थान ने मुझे जो बताया गया विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अध्यापन कार्य किया, अपने छात्र छात्राओं की पूरी चिंता की है। और 16,000 छात्र विभिन्न संस्थाओं में यहाँ से निकल कर के सेवा दे रहे हैं। 8,000 छात्रों का संस्थान प्रांगण से ही उत्कृष्ट कंपनियों में अच्छे वेतनमान पर चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 300 शिक्षकों और 5,000 छात्रों के साथ ये शिक्षा जगत में एक उत्कृष्टता का काम कर रहा है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से अध्यापन और अध्ययन के अलावा संस्थान का जो प्रांगण में बहुत अच्छी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, वो चाहे गौ सेवा से लेकर तमाम त्यौहार से लेकर के गरीब बच्चों की पढ़ाई तक और ज़रूरतमंद लोगों की मदद तक, तो ये अच्छी बात है कि संस्थान के बहुत सारे ऐसे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन अध्ययन अध्यापन के साथ संस्थान करा रहा है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से संस्थान ने मदद की है, वो भी एक उदाहरण ही है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ संस्थान को कि वो अपने अच्छे शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक अच्छा मानव के साथ एक विश्व मानव भी होना चाहिए, वो
ऐसे भारत के संस्कारों से, जीवन मूल्यों से युक्त भी रहना चाहिए। और निश्चित रूप में हम अपनी तकनीक को भी बढ़ाएंगे, हम अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, अपने अनुसंधान को भी बढ़ाएंगे, अपने प्रौद्योगिकी को भी बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए हम पैकेज की दौड़ छोड़कर के पेटेंट की दौड़ में आएंगे। हम स्वयं अपने स्टार्टअप तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे। आज पूरी दुनिया हमको देख रही है। हमें प्रतिभा की कमी नहीं है, हमें मेहनत की कमी नहीं है, विज़न की कमी नहीं है। हम अपने विज़न को अपने मिशन में तब्दील करेंगे और उस मेहनत से आत्मनिर्भर भारत जो $5 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बात की है, जो उनके मन में है, जो उनका संकल्प है, ये तो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत और वो भी सशक्त आर्थिक और ज्ञान की महाशक्ति के साथ ऐसा भारत जिसको पूरी दुनिया गर्व के साथ वही विश्वगुरु भारत के दर्जे के रूप में देख सके। ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में उसकी परंपराएं हैं, उसका आदर्श है, उसके अपने जो प्राचीन युग पुरोधा हैं, उन सभी को याद करते हुए उनके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को आगे लेकर के हम जाएंगे और फिर भारत को पूरी दुनिया की शिक्षा का, तकनीकी का, शोध का, अनुसंधान का एक हब इस तरीके से बनाएंगे, ज्ञान के महासागर के रूप में, ज्ञान के महाशक्ति के रूप में। निश्चित रूप में भारत को इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद तेज़ी से आपको बनता हुआ, बढ़ता हुआ नज़र आएगा और उसमें हमारी भी पूरी सहभागिता होगी संस्थान की, ऐसा मेरा भरोसा है। एक बार 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उससे जुड़े सभी लोगों का, जो उस पूरे परिवार के लोग हैं, इस संस्थान परिवार के लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।